हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, सब लोग सेफ होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग जैसे कि कंटिन्यू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को। तो दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की बुक सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक इंडियन फिलोसफी देख ली है, चैप्टर नंबर 14। अभी हम चैप्टर लोग 15 के पास आ रहे हैं। देखेंगे चैप्टर 15 जो है कि इंडियन सिनेमा, ठीक है, चलचित्र जगत, भारतीय चलचित्र, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए ये है इंडियन सिनेमा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कभी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता फिर से पूछ ले। यूपीएससी का तो कोई भरोसा हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन एशिया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एशिया में सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, ये जान लीजिए सबसे पहले। 1000 पीपल गेट एम्प्लॉयड, ये सब चीज़ होता रहता है। तेलुगु, हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, हर एक रीजनल अपना अपना होता है, ठीक है। हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अपना अलग से एक फिल्म इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और एक इंडिया की बॉलीवुड है, वो सबसे फेमस फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इन द लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड इन 2009, इंडियन प्रोड्यूसेस अराउंड 3000 सेल्युलॉइड फिल्म्स व्हिच वर फर्दर क्लासिफाइड इन द 1672 शॉर्ट फिल्म्स एंड 1288 फीचर फिल्म्स। ये कहा गया है 2009-10 की बात है। अभी तो शायद और भी आगे होगा इसके रिसर्च पेपर्स। तो उस समय कहा जाता था कि भारत में अराउंड 3000 फिल्म पर ईयर निकलते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है, दो फिल्म होता है, एक होता है शॉर्ट फिल्म जो छोटे छोटे बनते हैं, और एक होता है फीचर फिल्म जो बड़े बड़े फिल्म है, 3 घंटे का आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो इन तरह से फिल्म बनता है, सबसे ज़्यादा फिल्म बनता है इंडिया में, ठीक है। रिसेंटली प्रोड्यूसर पास है द फुल एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोड्यूसिंग फिल्म। अब फॉरेन से भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन फिल्म से। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिनेमा क्या है, मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हैव शेप्ड और आइडेंटिटी नेशन आल्सो इंडिविजुअल लिविंग इन इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद फिल्म प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, जिसको हमें जिसने एक अपना अलग पहचान दिया है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दिखाया जाता है, इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है। इस तरह से साइलेंट फिल्म्स, ठीक है, साइलेंट फिल्म जिसमें साउंड नहीं होता है, in 1910 to 1920 was dominated by the silent films, although they were called silent films, yet there is not totally mute but the common music and dance, ठीक है। पूरा म्यूट नहीं होता था कि ऐसे ही लोग एक्ट कर रहे, बिना साउंड का क्या एक्ट करेंगे, ठीक है। बट उसमें कुछ ज़्यादा डायलॉग वायलॉग नहीं थे, म्यूजिक होता था, थोड़ा सा डांस होता था, ठीक है। द फर्स्ट इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन फॉर मेकिंग साइलेंट मूवी वाज 1912 by N.G. Chitре and R.G. Torney. Their film was titled as पुंडलिक। पहला इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन में बना पुंडलिक, ठीक है। दादा साहब फाल्के who produced the film titled राजा हरिश्चंद्र in 1913 made the first indigenous Indian silent film. He is known as the father of Indian cinema and was credited with the film मोहिनी भस्मासुर सत्यवान सावित्री, ठीक है। मेकिंग फर्स्ट बॉक्स फिल्म इन द इंडियन लंका दहन इन 1917। इनको कहा जाता है इंडियन फिल्म सिनेमा। द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग गॉट एन इम्पिटस इन 1918 बाय द ओपनिंग ऑफ 2 फिल्म कंपनीज, कोहिनूर फिल्म कंपनी एंड दादा साहेब फाल्के हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, ठीक है। ये दो फिल्म कंपनी बनी 1918 में, ठीक है। यहाँ से रिवोल्यूशन शुरू हुआ। एंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट लगाने लगी इन कोलकाता इन 1922। नेक्स्ट ईयर इन द बॉम्बे ना मुंबई द फिल्म कंपनीज गिव अपॉर्चुनिटी टू मैनी फिल्म मेकर्स लाइक बाबूराव पेंटर, सुचेत सिंह, वी शांतारामन। सम ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग वर्क क्या था, 1920 में सुचेत सिंह ने बनाया मृचकटिका, राम और माया, डॉक्टर पागल, नरसिंह मेहता। फिर मदन जी ने बनाया 1921 में नाला दमयंती और नूरजहां। 1923 में बाबूराव पेंटर ने बनाया माया बाजार। 1928 में अर्देशीर ईरानी ने बनाया अनारकली। 1929 में वी शांतारामन ने बनाया गोपाल कृष्ण। 1929 में जगदीश को ने बनाया चंद्रमुखी।
1936 में बॉम्बे टकीज ने बनाया अछूत कन्या। 1938 में न्यू थिएटर में बना, ठीक है, तो उसके स्ट्रीट सिंगर, ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें बनने लगी धीरे धीरे। सम राइटर एंड डायरेक्टर पिक्ड अप द सोशल इशूज लाइक वी शंतरमन हु मेड अमर ज्योति, जो कि सोशल इशूज में था, ए फिल्म अबाउट वुमेन्स इमांसिपेशन। During this period, there was a very few notable women filmmakers like Fatima Begum was the first Indian woman who produced and directed her own film in 1926 titled Bulbule Parastan. First film controversy regarding the censorship was in the film Bhakt Bidur, which was banned in Madras in 1921. Okay, epoch of talkies, ठीक है। talkies जो था उसका epoch क्या था? The first talkie film was called Alam Era, which was produced by the Imperial Film Company and directed by Ardeshri Rani. It was screened at Majestic Cinema in Bombay in 1931. This film had a few memorable songs by W.M. Khan, who was India's first singer, and his song De De Khuda के नाम पर the first recorded song in Indian cinematic history. ये पूछा जा सकता है, याद रखिए, दे दे खुदा के नाम पर जो है पहला फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग है बाय W.M. खान। ओके, ताकि इस तरह से होता रहा। सेवरल बिग बैनर लाइक बॉम्बे टकीज, न्यू थिएटर, प्रभात इमर्ज्ड इन द 13th and they were also responsible for the coming the studio system. The first to use the studio system in 1935 was P.C. Barwa's Devdas. The production house started experimenting with the content and film production style, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म, बट तो ये था एक्सपेरिमेंटल कमिंग कलर फिल्म लाइक Sairandri made by Prabhat in 1933, which was the first Indian colored film, but it was processed and printed in Germany. Mention should be made in the Kishan Kanya made by Ardeshri Rani in 1937, which has distinction of the being first indigenously made color film. Some of the other distinction of films were, ये कुछ और फिल्म हैं जिसको कि जो कि कलर फिल्म बनी थी। तो ये है आरके जी। वार Ravaged in 1940s. The 40s were the period turmoil in the Indian politics and was reflected in the film production during the fervor for independence was displayed. इंडिपेंडेंस के लिए उस समय लड़ा गया था 40s में, ठीक है। धरती के लाल, दो आंखें, 12 हाथ एक्सेट्रा, इस तरह से मैंने ट्रेजिक लव स्टोरीज बनता था, क्योंकि सेपरेशन हो रहा था, मौतें हो रही थी, उस हिसाब से ये बनता था। There were several films about social issue like Chetan Anand's नीचा नगर, औरत made by the Mehboob, पुकार made by the Sohra Modi, etc. Extremely skilled lyricist V. Shantaraman, who made classic films like Dr. कोतनीस की आत्मा कथा, पिंजरा, पड़ोसी, गीत गाया पठारों ने, एक्सेट्रा। इस तरह से आरके फिल्म्स बाय द कपूर फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी उस समय हो रही थी चीज़ें। कमिंग ऑफ 1950s में क्या हुआ? द इंडियन सिनेमा केम ऑफ द एज 1950s विद द सेटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बन गया, विच वॉज एस्टेब्लिश रेगुलर द कंटेंट। ये क्या करेगी? कंटेंट बनाएगी, सेंसर जिसे कहते हैं, ठीक है। कंटेंट के बारे में देखिए, कोई वल्गैरिटी तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, कोई सोशल इंस्टिंक्ट तो नहीं है इसमें, इस तरह की चीज़ों को ये बनाएगी, मतलब देखेगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है फिल्म स्टार्स हु बिकेम हाउस होल्ड नेम्स, अचीव अनप्रेस्टेबल लेवल ऑफ फेम। द ट्रिनिटी ऑफ हिंदी सिनेमा, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर, ये बहुत फेमस हुए उस समय। इनको ट्रिनिटी, त्रिदेव कहा जाता था, ठीक है। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर, ठीक है, ये घर घर परिचित हो गए, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने लगे, कैन में मिले ऑस्कर अवार्ड फॉरन, ठीक है, ठीक है। और आगे फिर हम देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए, पढ़ाई का एंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।